हाय, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं परमेश्वर के वचन को सही संदर्भ में इन अ राइट कॉन्टेक्स्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं और परमेश्वर के राज्य में आप लोगों को बढ़ाने की कोशिश करूं। ये परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे खुशी होती है, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उसके लिए मुझे बेहद खुशी है। यूट्यूब के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग फॉलो करते हैं मुझे, और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आपके आते हैं, कॉल्स आते हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और ये बात बताती है कि आपको वचन की कितनी भूख है, तड़प है। भारत के वो सभी हिस्सों से, मुंबई से, पुणे से, नागपुर से, पंजाब से, गुजरात से, भारत के सभी 29 राज्यों से मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ से भी मैसेजेस आते हैं और लोग कहते हैं कि हम आपका वचन सुनते हैं प्रभु के। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। नेपाल से, दुबई से, अरब कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से, और जितनी भी हिंदी भाषा समझते हैं, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ ये अद्भुत टीचिंग को सुनने के लिए। ऊपर आपने पढ़ा होगा, लिखा है कि यरूशलेम मदर या यरूशलेम हमारी माता। इसके ऊपर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये शिक्षा क्या है। मैंने कोशिश करी है प्रभु के वचन से कि मैं आप सभी को उसमें ले चलूं और उसकी जो सच्चाई है वो बता सकूं। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूं कि डैनियल राज मदर जेरूशलेम या जेरूशलेम मदर इस टीचिंग को स्वीकार नहीं करता। ये टीचिंग गलत है, पहली बात। मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि स्वर्ग में ऐसी कोई माँ नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है जिसका हम माँ नाम दें, ऐसा कोई नहीं है। हमें उसके लिए सावधान होना होगा। लेकिन बाइबल से मैं कुछ चीज़ें आपके बीच में रखूंगा। जैसे आप जानते हैं कि परमेश्वर प्रकाशन देता है और मैं आप तक पहुंचाता हूं। यहाँ पे जो टॉपिक है माता यरूशलेम, जेरूशलेम मदर, मैं चाहता हूं कि आखिर तक सुनिएगा, इसको लोगों तक शेयर करिएगा ताकि जो है हम इससे सीख सकें। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इनका जो सबसे हाईलाइट टॉपिक है या हाईलाइट स्क्रिप्चर है, मैं ऐसा कहूँगा, वो है प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 17। आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल उसमें से पिए। तो मैं समझता हूँ कि दो दो शब्द यहाँ पर है। एक है आत्मा और दूसरा है दुल्हन। ये कहते हैं कि आत्मा जो है वो परमेश्वर पिता है, और दुल्हन जो है वो क्या कहते हैं, माँ है, मदर, यरूशलेम माँ है वो। और वो कहते हैं कि हम ये देखते हैं इस आयत से कि परमेश्वर पिता और माँ दोनों जो हैं वो एक हैं, और वहाँ पे स्वर्ग में पाए जाते हैं। मतलब आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। तो मैं आपके बीच में कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूँ यूनानी भाषा से, ग्रीक भाषा से, जहाँ पे मैंने स्टडी करा है कि अगर पहला शब्द लेते हैं आत्मा, अगर बाइबल के अंदर आत्मा शब्द जो कि स्पिरिट, या फिर किंग जेम वर्जन में जो पहले ट्रांसलेट होता था उसमें आया है गोस्ट, होली गोस्ट या होली स्पिरिट जिसको ये भी कहते हैं, तो उसका यूनानी शब्द क्या होगा और उसके स्ट्रॉन्ग्स क्या होंगे, मतलब नंबर क्या होगा। मैंने उसको ढूंढा है और मुझे पता चला है कि उसको कहते हैं पिन्यूमा। पिन्यूमा स्पेलिंग है PNEUMA, पिन्यूमा। न्यूमा भी कहते हैं, पिन्यूमा भी कहते हैं, और उसका नंबर है 4151। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो अनुवाद हुआ है रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 17 में, तो वहाँ पर यही ट्रांसलेट हुआ है पिन्यूमा, यानी 4151। तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ आत्मा का शब्द का जिक्र हुआ है, तो हमें ये देखना होगा कि जहाँ जहाँ आत्मा का शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ वहाँ क्या यही नंबर है, क्या वहाँ पर यही संख्या चल रही है 4151, ये हमें देखना होगा। तो मैंने क्या किया, स्टडी करा। मैंने पूरे जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा का जिक्र है वो सब स्टडी करा। मैं सब तो नहीं रख पाऊंगा, लेकिन कुछ रखना चाहूँगा। आपको याद होगा कि मत्ती का 3 का 16 में जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था पानी में, जब वो खड़े थे यूहन्ना बपतिस्मा के साथ में, तो ऊपर से कबूतर आया और जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। मैंने ग्रीक में ढूंढा, आप जानना चाहते हो क्या लिखा है, वहां पर भी 4151 आया। इसका मतलब है पिन्यूमा, पवित्र आत्मा। वहां पर जब यीशु के ऊपर उतरा तो ये वही आत्मा है, प्रकाशित वाक्य 22 का 17, जिसका जिक्र यहाँ पर लिखा है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। इसका मतलब है कि आत्मा और दुल्हन यानी कि कलीसिया, जो कि मैं उसके ऊपर आऊँगा, तो यहाँ पे जो शब्द आया है वो है पिन्यूमा, यानी कि 4151। अब दूसरा जगह पे देखते हैं। यीशु ने कहा
कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, मैं जब जा रहा हूँ और पवित्र आत्मा को भेज रहा हूँ, मेरी बातों में से वो सिखाएगा, समझाएगा, याद दिलाएगा। वह है यूहन्ना 14:26। वहाँ पे कौन सा शब्द होना चाहिए? यही। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यूनानी भाषा में भी यही शब्द आया है, पिन्यूमा 4151। तो आप देखिए, अगर प्रकाशित वाक्य 22:17 में आत्मा अगर यही शब्द है, वो क्या कहते हैं पता है? यरूशलेम वाले वो कहते हैं, यरूशलेम माता वाले वो कहते हैं ये पिता है। अगर पिता को थियोस लिखा गया है, पहला यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, तो वो थियोस है। एक और ट्रांसलेशन कहता है टेंथोस, थियोस और टेंथोस, एक दो शब्द है वहाँ पर। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर थियोस होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे थियोस नहीं है। अब मेरा प्रश्न यहाँ है कि यहाँ पर शब्द है पिन्योमा 4151। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का ही जिक्र किया है, पिता का नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़, प्रेरितों की किताब 2:4 में अगर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी जब यीशु ने कहा कि मैं आत्मा को भेजूंगा, तो पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया। और जब पवित्र आत्मा पतरस के ऊपर उतरा, तो वहाँ पर भी कौन सी आत्मा उतरी? पिन्योमा 4151। तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा का जिक्र हुआ है, वहाँ पर पिन्योमा है, पिन्योमा है। इसका मतलब है 4151। सो हम कैसे बोल सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में अलग आत्मा है, यहाँ पर अलग आत्मा है? आप जानना चाहते हो, 1 कुरिन्थियों 12:4 में पौलुस कहता है ये एक ही आत्मा है जो सबको दान देता है और कलीसिया की उन्नति की और सबको लाभ पहुंचाने के लिए ये आत्मा कार्य करता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि अगर सब जगह पर जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा का जिक्र हुआ है, वहाँ 4151 जब आया है पिन्योमा पिन्योमा, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि पवित्र आत्मा दो है? पौलुस कहता है, अगर आपको याद होगा, 2 कुरिन्थियों 11 वचन 4 में 5 में, वो कहता है कि कुछ लोग दो आत्माओं का प्रचार करते हैं, यानी कि ना तो दो आत्मा है, ना दो यीशु है, ना दो सुसमाचार है। पवित्र आत्मा एक ही है, यीशु एक ही है, सुसमाचार एक ही है। हम दूसरे यीशु का, दूसरे सुसमाचार का, दूसरी आत्मा का कैसे प्रचार कर सकते हैं? तो पौलुस ने अपने ज़माने में ही उसको खंडन कर दिया था, है ना, उसको गलत साबित कर दिया था। तो यहाँ पे ये लोग कैसे बोल सकते हैं कि जो आत्मा है वो परमेश्वर पिता है? जी नहीं, परमेश्वर पिता अलग है, परमेश्वर पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। ये तीनों पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं, लेकिन ये एक हैं। अब हम इसको समझने के लिए हमारे पास में ज़्यादा वचन नहीं है, लेकिन त्रिएक परमेश्वर का जिक्र बाइबल के अंदर हुआ है, ट्रिनिटी का बाइबल के अंदर जिक्र हुआ है, 1 यूहन्ना 5:7 में। अगर आप वहाँ पर पढ़ेंगे, एक है परमेश्वर, एक है वचन और दूसरा है आत्मा। तो ये तीनों शब्द का वहाँ पर जिक्र हुआ है। अगर आप किंग जेम वर्जन पढ़ते हो तो हिंदी में पढ़ोगे नहीं मिलेगा, अलग आ गया है वहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें यह समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा एक ही है, ये दो नहीं है, ये अलग अलग नहीं है। जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा का जिक्र हुआ है वहाँ पर पिन्यूमा ही आया है 4151। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरा बात करते हैं दुल्हन की, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब दुल्हन का जो शब्द है ग्रीक में वो आया है निम्फी। मैं रिपीट कर देता हूं, निम्फी, निम्फी। और उसका स्ट्रॉन्ग्स है 3565। यहाँ पे जब जब दुल्हन का बाइबल में जहाँ जहाँ जिक्र हुआ है तो नंबर कौन सा होना चाहिए? प्रकाशित वाक्य 22:17 के हिसाब से वही होना चाहिए। आइए देखते हैं यूहन्ना 3:29 में, जब यूहन्ना ने, बपतिस्मा देने वाले ने, जब ये सुना कि सब यीशु के पीछे जा रहे हैं, उसके चेलों ने आकर कहा, तब यूहन्ना ने कहा जिसका दूल्हा उसी की दुल्हन। तो ये जो शब्द है ना दुल्हन, ये कौन सा नंबर आना चाहिए? वही 3565, यानी कि निम्फी। तो यहां पर भी वही है। प्रकाशित वाक्य 21:2 में अगर आप पढ़ोगे तो दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। तो यहाँ पे जो शब्द है ना दुल्हन, ये वही शब्द है जो यूहन्ना 3:29 में पाया गया था और जो प्रकाशित वाक्य 22:17 में पाया गया था, निम्फी 3565। प्रकाशित वाक्य 22:9 में अगर आप वहां पर पढ़ोगे दुल्हन, वहां पे भी शब्द है दुल्हन। तो ये कौन सी दुल्हन है? ये वही दुल्हन है जो यीशु के लिए श्रृंगार करके तैयार होकर बैठी है विवाह के लिए। यहां पर भी वही शब्द है ना। नंबर क्या है? 3565। अब मैं चाहता हूं कि दुल्हन को दूसरा नाम है और इसलिए हम कहते हैं कि ये दुल्हन मतलब कलीसिया, यानी आप और मैं। आइए देखते हैं कैसे। इफिसी की किताब, मैं इसको पढ़ूंगा आपके लिए,
इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 32, मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास में है आप लोग भी पढ़ लीजिएगा इसको। इफिशियन चैप्टर 5 वर्स 32, यहाँ पर लिखा है, ये भेद तो बड़ा है पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। ये भेद तो बड़ा है, इट्स अ ग्रेट मिस्ट्री, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है इट्स अ ग्रेट मिस्ट्री। तो इसका मतलब है ये ग्रेट मिस्ट्री क्यों है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रेट मिस्ट्री क्यों है। मैं आगे बताऊंगा, दूसरा कुरिन्थियों 11:2 में मैं आपको पढ़वाऊंगा। इट्स अ ग्रेट मिस्ट्री कहता है कि ये किसके बारे में ग्रेट मिस्ट्री, दो लोगों के बारे में, एक है मसीह और दूसरा है कलीसिया। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा को नीचे भेजा गया है कलीसिया को तैयार करने के लिए। उसका भी मैं आपको पढ़वाऊंगा। इफिसियों 5 का 25, 26, 27 पढ़ोगे, लिखा है वचन से उसको शुद्ध करके, वचन के जल से स्नान करके, उसको कलंक दोष ना लगाकर उसको पूरी तरह से तैयार कर कर। और फिर दूसरा कुरिन्थियों उसका 11:2 पढ़ी, देखिए कितना गजब का वचन है। कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं, पिता को नहीं मसीह को सौंप दूं। ठीक है ना। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो संदर्भ है, ये हमें समझना बहुत जरूरी होगा। फिर यरूशलेम माता का जो कंसेप्शन है वो क्लियर हो जाएगा ना, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। अब यहां पे ये भेद तो बड़ा है, तो भेद क्या है, मसीह और कलीसिया के विषय में पौलुस क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 11:2 में कहता है कि मैंने ईश्वरीय धुन लगाई है, कि मैंने तुम्हारी बात लगाई है एक पुरुष से कि मैं कुंवारी की तरह तुम्हें उसको सौंप दूं। फिर इफिसियों की किताब उसको भी पढ़ लेते हैं। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 25 में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिए, लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। अब जरा शब्द देखिए, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो यीशु ने क्रूस पे जान किसके लिए दी, कलीसिया के लिए। कलीसिया कौन है, दुल्हन है। दुल्हन कौन है, आप और मैं है। वचन 26 की उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो मतलब आज कलीसिया को किसके द्वारा शुद्ध होना है, वचन से, छंगाई से नहीं, आशीष से नहीं, गानों से नहीं, प्रोफेसी से नहीं, आपकी किसी भी चीज से नहीं, क्योंकि आजकल ज्यादा फोकस उसके ऊपर है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन वचन से। तो कलीसिया को मजबूत किस में होना है, वचन में होना है। इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूं मेरे बहुत सारे वीडियोस में कि आप इंटरटेनमेंट में मत जाइए, मनोरंजन में मत जाइए। जितने यूथ है ना हमारे भारत के और अलग अलग कंट्रीज के जो मेरी हिंदी भाषा समझ रहे हैं, आपको वचन में बने रहना है, वचन में रूटेड रहना है। आप जितना हो सकता है वचन से अपने आप को भरिए। कुलिस्सी 3:16 कहता है, 16-17 कहता है कि जितना हो सकता है अपने अंदर वचन भरो, वचन भरो, वचन जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। और ये लोग हमको फंसाते क्यों हैं, क्योंकि हम वचन में मजबूत नहीं और हम फंस जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अपने उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन 27 कहता है, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। तो इसका मतलब है दुल्हन, कुंवारी, यीशु की दुल्हन। अब ये जो कंसेप्शन है दूल्हा दुल्हन का, ये जब हम ऊपर जाएंगे तब पता चलेगा कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा, वो बात अलग है। ठीक है ना। अब यहाँ पे यूहन्ना की किताब 14:3 मैं चाहता हूं कि मैं उसको भी आपको पढ़ के बताऊं। देखिए कितनी अद्भुत चीज यहाँ लिखी है। यूहन्ना की किताब 14:3 आपको याद होगा कि यीशु ने वचन 1 से कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तो मुझ पर विश्वास करते हो, पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, मैं वापस आऊंगा, है ना। लेकिन वचन 3 पे ध्यान दीजिए, लिखता है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले आऊं जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये जो शब्द है ना, यहां आना चाहिए यरूशलेम। मैं जहां यरूशलेम में रहूंगा वहां मेरी दुल्हन भी रहेगी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यीशु ने यहां पर नहीं लिखा। पता है क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चेले बहुत सारी चीजों को यीशु को समझ नहीं पा रहे थे। जब यीशु कोई उदाहरण देते थे तो वो नहीं समझ पाते थे। तो यीशु ने कहा एक काम करते हैं, इनको अभी कंफ्यूज नहीं करते हैं, ये बात हम आखिरी में लिखेंगे और यूहन्ना को बताएंगे। और उसने बताया, जो चीज अभी नहीं बतानी है बाद में बतानी है, हम उसको पहले क्यों पूछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यीशु ने कहा कि मैं जहां रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। तो इसका मतलब क्या है, यीशु कहां रहेंगे। देखिए ये कंसेप्शन क्लियर कर देते हैं। स्वर्ग अलग है, नया यरूशलेम जो नीचे उतरेगा वो अलग है। प्रकाशित वाक्य 21 के अनुसार जितना हमारे पास में डेटा है, वचन है, उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना। जब जो होगा तब तब होगा। तो जो स्वर्ग नीचे उतरे, क्षमा करें, यरूशलेम जो नीचे उतरेगा, हम उसमें रहेंगे, यीशु उसमें रहेगा। 1000 साल के राज्य के बाद में या उसके दरमियान में उसकी जिक्र हो रही है। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि यरूशलेम ऐसी कोई मां नहीं है, वो एक शहर है।
प्रकाशित वाक्य 21 को ठीक से पढ़िए, एक शहर है वो। पुराना आकाश चला जाएगा, पुरानी पृथ्वी चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, नया आकाश उतरेगा। ये नया शहर है, इट्स अ सिटी। जेरूशलेम इज द सिटी, नॉट मदर। और मुझे नहीं पता प्रकाशित वाक्य 22 का 17-18 में यीशु ने कहा है, क्षमा करें 18-19-20 में कहा है कि ना तो कुछ बढ़ाओ ना तो कुछ घटाओ। ये लोग क्यों बढ़ा रहे हैं, मेरा प्रश्न है। और जितने यरूशलेम के फॉलोवर्स हैं, माता यरूशलेम के फॉलोवर्स हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब स्पेसिफिक स्पष्ट नहीं लिखा है कि ऊपर कोई माँ है, तो फिर आप विश्वास कैसे कर सकते हो? आप वचन को ट्विस्ट करके, तोड़ मरोड़ कर, मैनिपुलेट करके आप एक डॉक्ट्रिन्स कैसे बना सकते हैं? मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो कोरिया में बैठकर ये सारी हरकतें कर रहे हैं। मेरा प्रश्न आप लोगों से है। मुंबई से बहुत सारे, पुणे से, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, भारत के बहुत सारे हिस्सों से ये लोग उसमें जुड़ते जा रहे हैं। और मुझे नहीं समझ में आता है कि वचन को जब पढ़ना था आपको, और इसमें अच्छे अच्छे पेंटिकॉस्टल वाले लोग चले गए जो आत्मा से भरे हुए थे, वो तक चले गए। तो इसमें दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत यह है कि आपका वचन से आप लोग रूटेड नहीं थे, आप वचन में मजबूत नहीं थे, इसलिए आप लोग चले गए। और मुझे याद आता है कि यीशु मसीह ने कहा कि 2 प्रकार का घर है। वो एक घर जो वचन को सुनता है, उस पर चलता है चट्टान पर। दूसरा है वो घर रेत पर बनाता है, वचन को सुनता है लेकिन टिकता नहीं है, क्योंकि उसने घर रेत पर बनाया। मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही है। मैं चाहता हूं कि हमारा जो भारत है, और जितनी मुझे अभी सुन रहे हैं, आप सभी वचन में मजबूत हो जाए, क्योंकि ऐसी शिक्षाएं हो सकता है आने वाले दिनों में और भी आएगी। आप किसी भी डॉक्ट्रिन के ऊपर विश्वास तब तक नहीं करेंगे जब तक कि कोई भी स्क्रिप्चर, कम से कम 3, 4, 5 स्क्रिप्चर उसको सपोर्ट नहीं करते और स्पेसिफिकली विशिष्ट लिखा नहीं होता है। जैसे यीशु मसीह उद्धार करता है, स्पष्ट है। परमेश्वर पिता ऊपर है, स्पष्ट है। पवित्र आत्मा नीचे आएगा, स्पष्ट है। उद्धार सिर्फ यीशु के द्वारा है, स्पष्ट है। वैसे माता शब्द ऊपर एक माँ है, ऐसा एक स्पष्ट वचन चाहिए। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो गड़बड़ी नहीं करता है। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय अगर आप 34-35 से पढ़ोगे तो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है ना। फिर हम गड़बड़ कैसे कर सकते हैं? हम कोई भी डॉक्ट्रिन को कैसे अपना सकते हैं ना? ये सारी चीज़ें जब मैंने आपके पास रख दी है, मैं समाप्ति की तरफ हूँ, बस मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होगा। ये लोग कहते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने, माता यरूशलेम वाले, ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने आदम को बनाया और फिर उसने स्त्री को बनाया। तो कहते हैं कि अगर परमेश्वर पुरुष है तो ऊपर एक माँ भी है, और ये कंफर्म करते हैं कि उसने स्त्री को बनाया। मेरा एक प्रश्न है, अगर परमेश्वर ने जानवर बनाया तो उसके साथ साथ में फीमेल जानवर भी बनाया। यानी कि परमेश्वर ने अगर शेर बनाया तो शेरनी बनाई, हाथी बनाया तो हथनी बनाई। आप समझ रहे हैं? हर एक का मेल फीमेल वर्जन है, यानी कि परमेश्वर ने बनाया। तो क्या ऊपर भी ऐसा कोई परमेश्वर है जो हाथी है? क्या ऊपर भी कोई ऐसा परमेश्वर है जो शेरनी है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने यह सिस्टम क्यों बनाया? ताकि परमेश्वर चाहता था कि सृष्टि जो है वो आगे बढ़े। सी ही इज अ ऑलमाइटी गॉड, वो कुछ भी कर सकता है। अब उसको लेकर आप एक पैटर्न नहीं बना सकते, क्योंकि उसने पत्ता बनाया, उसने फल बनाया, तो ऊपर भी पत्ता होगा, ऊपर भी फल होगा। ऐसा कोई ऊपर पत्ता गॉड होगा, पत्ता फल हो? कम ऑन, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? अच्छा, परमेश्वर ने पुरुष को बनाया अपने स्वरूप में। कुछ लोग बोलेंगे कि ये नहीं कहा ना कि वो हमारे स्वरूप में। अगर पुरुष को बनाया अपने स्वरूप में, तो परमेश्वर कहता है कि इसके साथीदार बनाऊंगा। किसकी साथीदार? आदम का, नॉट परमेश्वर का। इसका साथीदार बनाओ। और आपको पता है हम बहुत बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर आदम को बनाकर उसकी साथीदार ढूंढने के लिए जानवरों के पास लेकर गया। कैन यू बिलीव दैट? उसको ध्यान से पढ़िएगा, जानवरों के पास लेकर गया, कई चीज़ों के पास लेकर गया कि इसके साथ मैच हो। लेकिन तब परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, मुझे अभी पता चल रहा है। कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों करा, लेकिन अब समझ में आता है, क्योंकि ऐसे लोग उठेंगे ये प्रभु को पता था, इसलिए कंसेप्शन क्लियर हो गया। तो परमेश्वर ने उसी के हड्डी, उसी के पसली के हड्डी से, मांस से, उसी के अंदर से उसने औरत बनाई, अलग से नहीं बनाया। अगर अलग से बनाया होता, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर अलग से बनाया होता तो चलिए आपकी बात हम भी मान लेते कि ऊपर कोई मदर है। हालांकि हम नहीं मानेंगे, वो बात अलग है, ऊपर मदर है, लेकिन नहीं बनाया ना अलग से। जैसे आदम को बनाया अलग से, वैसे हवा को नहीं बनाया अलग से। उसने आदम के अंदर से ही हवा को बनाया। इसका मतलब क्या मालूम है? एक ही रूह से 2 चीजें बनाई। यहां चलता है जेंडर, मेल फीमेल। स्वर्ग में नहीं चलता जेंडर, क्योंकि एक ही रूह है। हम फ्लैश में अलग हो सकते हैं, हम शरीर में अलग अलग हो सकते हैं, पुरुष और स्त्री। और आपको पता है उत्पत्ति 5:1 से क्या लिखा है? परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी, नर नारी, लिखा है नर नारी करके बनाया। लेकिन सृष्टि के दिन उनका नाम क्या रखा? आदम, नॉट आदम हवा। ध्यान से पढ़ लीजिए उत्पत्ति का 5वां अध्याय 1 से। तो वहां पर परमेश्वर ने नहीं कहा एडम एंड ईव, उसने कहा
एडम यानी आदम। तो जब परमेश्वर ऊपर एक नज़र से देखता है, गलतियों 3 का 28 भी कहता है, देखिए कॉन्टेक्स्ट देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि महिलाओं ने सेवा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? ये सब्जेक्ट के ऊपर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, और मुंबई से कुछ लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ रहे थे, वो बात अलग है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। परमेश्वर जब ऊपर से किसी को देखता है तो एक जैसा देखता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, लेकिन हम यहाँ पर मेल फीमेल के वर्जन में उसको डाल देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो आदम हवा का कंसेप्शन वो बताते हैं, ये सरासर गलत है। आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके नहीं बोल सकते। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सृष्टि को चलाना था। कॉन्टेक्स्ट क्या है? पृथ्वी में फैलना था। पृथ्वी में कैसे फैलेंगे? आदम खुद को बच्चे पैदा नहीं कर सकता ना, तो पैदा करने के लिए एक स्त्री का होना जरूरी है। ये आपको और मुझे अभी पता है, लेकिन अगर तभी नहीं बनाया होता तो हमको कैसे पता होता कि सृष्टि कैसे फैलेगी? ये सब परमेश्वर के कंट्रोल में है। परमेश्वर जैसा चाह रहा था वैसा लेकर चला। 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। यीशु ने कहा, पौलुस ने कहा यीशु के बारे में, 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 4 में, कि इजरायली जो पानी पीते थे चट्टान से, वो यीशु है। तो क्या यीशु आज पत्थर है? नो, एग्जाम्पल है। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, तो क्या यीशु मसीह लाइट है और हम लाइट की पूजा करें? बिल्कुल नहीं। यीशु ने कहा मैं जगत की रोटी हूं, तो क्या हम रोटी के ऊपर हार चढ़ाएं, अगरबत्ती चढ़ाएं, उसकी पूजा करें? एब्सोल्युटली नॉट। यीशु ने अपने आप को दाखला पेड़ कहा और हमको दाखलता कहा, ठीक है ना? तो क्या यीशु मसीह पेड़ है, हम पेड़ की पूजा करें? सब एग्जाम्पल्स है। कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। हर चीज़ के पीछे एक मकसद है, हर चीज़ के पीछे एक संदर्भ है। अगर उसको नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक परमेश्वर पिता है, स्पेसिफिक लिखा है। एक परमेश्वर पुत्र है, स्पेसिफिक लिखा है। एक पवित्र आत्मा है, स्पेसिफिक लिखा, स्पष्ट लिखा है। उसको छोड़ अगर हम कहते हैं कि एक और है, माँ ऊपर रहती है, ऊपर कोई एक औरत भी है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई स्क्रिप्चर हमारे पास नहीं है। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी कोई शिक्षा को नहीं मानना। माता यरूशलेम, जेरूशलेम मदर, ये कल्ट टीचिंग है, ये गलत टीचिंग है। इससे जितना दूर हो सकता है अपने आप को रखने की कोशिश करिए। अगर आपको उनसे बहस करनी है, उनसे वाद विवाद करनी है, तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आइएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली वीडियो और अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।